आदाब दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए, यानी कि पहले बारिश के पानी में नहीं नहाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्यों इस तरह से वो मना करते हैं, इसके बारे में आज हम आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम इस तरह के और मोटिवेशनल वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो वाटर है, ठीक है, जो बारिश का पानी होता है, उस बारिश के पानी में और भी बहुत सी चीजें आती हैं बारिश के साथ, ठीक है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले वाटर्स की कैटेगरीज को समझना पड़ेगा कि वाटर क्या है और किस तरह से यह वाटर काम करता है और कितने तरह के वाटर्स होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के वाटर्स को हम लोग नॉर्मली अगर केमिस्ट्री के फॉर्म में देखें या नॉर्मल उसमें काउंट करें तो कितने तरह से हम लोग वाटर को काउंट कर सकते हैं। अगर वाटर को देखा जाए तो मेनली जो वाटर होते हैं वो 4-5 तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर, तीसरा होता है हार्ड वाटर और चौथा होता है हैवी वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसमें भी एक परमानेंट हार्ड वाटर होता है और एक टेम्परेरी हार्ड वाटर होता है। तो इस तरह से वाटर्स की कैटेगराइज की गई है। लेकिन जब बात आती है डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि हमें यह समझना आसान हो जाएगा कि बारिश के पानी में किस तरह से वो रिएक्ट करता है और क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो आने की वजह से पहले बारिश में नहाने के लिए हमारे बड़ों ने मना किया है और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर की। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो H2O फॉर्म में होता है। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10th में केमिस्ट्री के उसमें क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि यह कंपाउंड होता है दो चीजों का, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। इसमें कार्बन नहीं मिला होता है, इसलिए इसको बिल्कुल प्योर माना जाता है। और इसके अंदर जो ppm होता है, यानी कि पार्टिकल्स पर मिलियन, वो 0 होता है। मतलब 1 मिलियन में ये कहा जा सकता है कि 0 पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी कि 1 पार्टिकल्स भी नहीं मिलता है। ये जो होता है ये एक एंगल स्ट्रक्चर्स के रूप में होता है, जिसको 104.25 डिग्री के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर स्मेल नहीं होती, कलर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, ये किसी भी तरह का कुछ भी इसमें मिला हुआ नहीं होता, यानी कि किसी तरह का टेस्ट नहीं है, कलर नहीं, कोई भी चीज इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, बिल्कुल ये प्योर माना जाता है। इसीलिए इसको डिस्टिल्ड या H2O वाटर के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा इसकी जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री के करीब मानी जाती है कि ये 4 डिग्री का मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा मोटा पानी नहीं होता है। तो इस तरह की जो वाटर डेंसिटी वाटर है, इसकी कुछ क्वालिटीज या कुछ चीजें इसकी यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बनाने के पीछे एक फॉर्मूला भी यूज किया जाता है जो डिस्टिल्ड वाटर का होता है। यह कहा जा सकता है कि एक पूरा सिस्टम काम करता है कि उसको डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए आप स्क्रीन में एक डायग्राम देख रहे होंगे। उस डायग्राम में एक वेसल्स है, उस वेसल्स से किस तरह से उसको डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, उसका पूरा डायग्राम वहां पर दिया। आप देखिए नीचे एक बर्नर जल रहा है, उस बर्नर के नीचे के ऊपर जो कुछ वाटर रखा है, उस वाटर में बहुत सी चीजें मिली हुई है, यानी कि पानी के साथ बहुत से पार्टिकल्स मिले हुए हैं। उसमें धूल, मिट्टी, गंदगी और भी बहुत से सॉल्ट्स, बहुत सी चीजें मिली हुई हैं। लेकिन जब पानी को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद ये भाप के रूप में ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद ये एक दूसरे कंटेनर में या बर्तन में जाके गिर जाता है। तो गिरता कैसे है कि बीच में वो वाटर कंडेंसर के माध्यम से उसको ठंडा किया जाता है। अब ठंडा जैसे ही होता है तो उसके अंदर वो वहां पर जाके उस बॉटल में या उस कंटेनर में जाके बूंद बूंद करके गिरता रहता है। तो इससे होता क्या है कि इसमें वो पार्टिकल्स जो जितने भी गंदे होते हैं वो तो भाप बन के उड़ते नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, जहां पर है उसी जगह पे रहते हैं। जो भाप बन के जो सिर्फ ऊपर जाता है वो वाटर होता है, तो वहां पर सिर्फ प्योर वाटर ही जाके ड्रॉप करके दूसरे कंटेनर पे गिरता रहता है। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वैसे तो इसको पिया जा सकता है, लेकिन इसको एक्चुअली पीने से कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ H2O हमारी बॉडी में जाता है, उस बॉडी में किसी तरह का इस पानी को पीने से और कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्यास बुझती है। लेकिन जो ये मेनली काम आता है वो आप देखते होंगे कि बैटरी में पानी पड़ता है, तो बैटरी में जो पानी पड़ता है वो डिस्टिल्ड वाटर ही है, यानी कि ये सिर्फ H2O होता है। ये बहुत से लोग देखते हैं कि डरते भी होंगे कि बैटरी के पानी में ये तेजाब है, शायद इसके पीने से कुछ हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, उस पानी को आप लोग यूज भी कर सकते हैं पीने के फॉर्म में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, इसलिए उसको पिया नहीं जाता है। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर को हम और भी जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा
होगा कि इंजेक्शन में भी वाटर का यूज किया जाता है। जब किसी को इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहां पर भी हम इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो ये डिस्टिल्ड वाटर की आप लोगों को पूरा एक सिस्टम समझ में आ गया होगा कि ये डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनता है। ठीक है, उसी तरह से बिल्कुल जैसे आप लोग देखते हैं कि जो बरसात होती है, जो बारिश होती है, बारिश का क्या काम है कि ऊपर से पानी लेकर आया और वो नीचे जमीन में बरस जाता है। पानी ऊपर जाता कैसे है, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि क्लास 10th में, कि वहां पर होता क्या है कि जो समुद्र होता है, सूरज होता है बहुत ज्यादा गर्म, तो सारी जितनी भी हीट होती है वो सूरज की पानी पे पड़ती है, तो पानी भाप बन के ऊपर जाता रहता है और वहां जमा होता रहता है और कुछ समय के बाद वो बरस जाता है। नॉर्मली यहाँ पर 1 साल के बाद बारिश होती है, तो 1 साल तक वहां पर पानी जमा होता रहता है। उसके बाद जब 1 साल के बाद बरसता है तो नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने बारिश के पानी से पहले बारिश के पानी से नहाने के लिए क्यों मना किया है, उसमें बहुत सीधी सी बात उन्होंने बताई है कि जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। लेकिन वहां जाने के बाद जब वो नीचे आ रहा होता है तो बीच में जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सी गंदगी तैर रही होती है। कि उसके पीछे रीजन क्या, तैरने के पीछे आप देखते हैं कि पूरे साल यहाँ से धूल, मिट्टी, धुआं, सिगरेट का धुआं, कहीं आग लग गई उसका धुआं, तो तरह तरह का जो पॉल्यूशन है वो उड़कर ऊपर जाता है वो और एटमॉस्फेयर पे तैरता रहता है। अब जब बारिश होती है तो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में जितना भी जो डिस्टिल्ड वाटर नीचे आ रहा होता है, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गंदगी होती है वो साथ लेकर आता है और वो सारी चीजें नीचे यहाँ पर बारिश के फॉर्म में बरस जाती हैं। अब होता क्या है कि पानी तो प्योर गया था लेकिन वापस प्योर नहीं आया, तो प्योर पानी ना आने की वजह से अगर कोई फर्स्ट टाइम पहली बारिश में उसमें कोई नहाता है तो उसमें बहुत सी गंदगी जब पानी के साथ आती है तो वो पूरी शरीर में वो पूरी चिपक जाती है और उससे क्या है कि उसमें इचिंग होना शुरू होती है, खुजली होना शुरू होती है, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए बुजुर्गों ने भी बारिश के पहले पानी से नहाने के लिए मना किया है। अब उसके बाद नहाने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि एटमॉस्फेयर में सफाई हो जाती है। एटमॉस्फेयर में सफाई होने के बाद जो पानी आता है तो फिर वो उतना ज्यादा गंदा नहीं रहता है, इसलिए उसके बाद के बारिश के पानी से नहाने में कोई हर्ज नहीं है। अब आप लोग देखते होंगे कि बारिश के पानी में ओले या पत्थर टाइप के भी गिरते हैं, तो उसके गिरने के पीछे क्या रीजन रहता है, उसके पीछे वो जम जाते हैं, वो हैवी होते हैं, तो उसके हैवी होने की वजह से वो एटमॉस्फेयर में टिकते नहीं है और वो फौरन नीचे जमीन पर तेजी से आते हैं। तो उसके अंदर किसी तरह का कोई जो है उसमें किसी तरह का जो पार्टिकल्स है या डस्ट है वो उसमें नहीं मिल पाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत से लोग घर की जो लेडीज होती हैं वो उस जितने भी ओले टाइप के बर्फ होते हैं उसको जमा कर लेती हैं और वो कहीं जल गया या कट गया या खून साफ करने के लिए उसका यूज किया जाता है, उससे बहुत ज्यादा जल्दी आराम मिलता है। तो ये एक फर्क होता है पहली बारिश के पानी में ना नहाने के पीछे की वजह जो बताई गई है वो इसीलिए बताई गई है कि आप लोग अगर पहले बारिश के पानी में नहाएंगे तो बहुत सी ऐसी गंदगी है जो बॉडी में आती है और बॉडी में आने के बाद बॉडी को पूरी तरह से स्किन को खराब कर देती है। इसके अलावा एक सॉफ्ट वाटर होता है, इसको भी हम आप लोगों के साथ इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसका काम क्या होता है, वो एक्चुअली पीने के पानी के लायक होता है। पीने के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर ही नहीं होता है, उसके अंदर हम लोग जरूरत की चीजें और इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी चीजें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं जो कि पानी पीने से हमारी प्यास तो बुझती है, साथ में इसके अलावा हमारे अंदर और सी जो कमियां होती हैं, जो एनर्जीज होती है, जो जरूरत होती है बॉडी की, वो भी इसके साथ पूरी हो जाती है। इसलिए इस वाटर को पीने के लिए कहा जाता है। जो हैंड पाइप से निकलता है आप देखते हैं वो भी इसी तरह का सॉफ्ट वाटर होता है जो कि हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं। या आप बिस्लेरी की बोतल में देखते हैं तो उसमें भी कई तरह की कैल्शियम या बहुत सी चीजें मिलाई जाती हैं जिससे कि वो एनर्जेटिक वाटर तैयार हो सके। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो कपड़े धुलने के बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि जो साबुन होता है उसमें वो झाग या फेना बहुत ज्यादा देता है। इसलिए सॉफ्ट वाटर को सबसे बेहतरीन वाटर कहा जाता है जो कि कपड़े धोने के भी काम आता है, पीने के भी काम आता है और सभी तरह से वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल होता है। इसके अलावा हॉट वाटर होता है और हैवी वाटर्स होते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।